भारत के इस कदम से मचा हड़कंप। मुस्लिम देशों ने भारत के सामने जोड़े हाथ। अमेरिका हुआ शर्म से पानी पानी। रुपए का बजा पूरी दुनिया में डंका। अब रुपया दे दो, सोना ले लो, पूरी दुनिया में बढ़ी डिमांड। मालदीव से लेकर दुश्मन देशों में पसरा मातम। दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया की ऐसी नस पकड़ ली है कि अमेरिका तक का साम्राज्य पूरी तरह से हिल गया है। जहां अमेरिका पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचा रहा था अपने इशारों पर, आज हालात ये हो गई है कि खुद भारत के सामने नाचने को मजबूर हो गया है। जहां अमेरिका भारत से पंगा लेने के लिए डरता है, वहीं भारत के सामने तिनका के समान होते हुए भी, यानी कि एक छोटी सी अर्थव्यवस्था वाला मुस्लिम देश मालदीव भारत के साथ दुश्मनी मोल ले रहा है, वह भी चीन के सहारे। लेकिन भारत ने मालदीव की ऐसी बैंड बजाई है कि उसकी 7 पुश्त याद रखेगी कि भारत से पंगा लेना आसान नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि अब उसी के मजहब के लोग भारत के साथ हाथ मिला लिए हैं। इससे मालदीव का घमंड चकनाचूर हो गया है। दरअसल यूएई, कतर और सऊदी अरब जैसे बड़े और ताकतवर मुस्लिम देश भारत के साथ दोस्ती के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अब दोस्ती इतनी गहरी हो रही है कि ये देश दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी डॉलर को छोड़कर के इंडियन रुपीस में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही डॉलर की मोनोपोली को कड़ी चुनौती देना है। और तो और पिछले 1-2 महीने से ट्रेड में भारतीय रुपये के इस्तेमाल को लेकर काफी सारी नेगेटिव न्यूज सामने निकल कर आ रही थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि भारतीय रुपये को ट्रेड में वह मुकाम नहीं हासिल हो रही है जो भारत चाहता था, और भारत को अभी भी डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को बरकरार रखना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, फाइनली भारतीय रुपये ने अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया है और एक बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग अब सिर्फ रुपए में होने जा रही है, जिससे हम अब अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय रुपए ने डॉलर की छुट्टी की है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 120 देशों के सामने भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन कर दिया है, जो कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है और किस तरह से भारत इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखे हुए है, यह भी दिखाता है। तो दोस्तों, भारत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पिछले साल से ही यह न्यूज़ कवर किया जा रहा है कि भारत रुपये में ट्रेड को लेकर काफ़ी सारे देशों से बातचीत कर रहा है, फिर चाहे उसमें यूएई हो, फ्रांस हो या रशिया हो। लेकिन 2 महीने पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि भारत को इसमें सफलता न के बराबर मिल रही है और कोई भी देश भारत के साथ रुपये में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी नाकामयाबी थी। भारत तकरीबन 19 से 20 देशों के साथ रुपये में ट्रेड को लेकर बातचीत कर रहा था। सबसे ज्यादा भारत ने रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया कि हम इतना सारा तेल आपसे खरीद रहे हैं, तो पेमेंट क्यों ना रुपये और रूबल में की जाए। रूबल यानी कि रशियन करेंसी और रुपया यानी कि हमारी करेंसी, जिसमें कुछ हद तक ट्रेड हुआ भी। लेकिन बाद में रशिया ने भारतीय रुपए लेने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, फाइनली वर्ल्ड लेवल पर भारतीय रुपए को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमने कुछ समय पहले ये न्यूज़ दी थी कि गोल्ड के मामले में भारत दुनिया का 9th देश है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड मौजूद है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर आता है। भारत सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड, उसके बाद यूएई, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से इंपोर्ट करता है। फिलहाल भारत के पास तकरीबन 900 टन गोल्ड मौजूद है और भारत इसकी संख्या को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि गोल्ड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट है। यही कारण है कि चीन और भारत जैसे देश इस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। जब भारत के फॉरेक्स रिजर्व काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाते हैं, तो भी गोल्ड के बदले फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाया जाता है, जो कि पिछले साल हमने देखा भी था कि जब भारत का तेल का बिल काफी ज्यादा आ रहा था और तेजी से भारत की फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन हो रही थी, तो भारत ने इसको गोल्ड की वजह से स्टेबल रखा था।
इससे आप समझ सकते हैं कि गोल्ड की कितनी बड़ी भूमिका होती है। वहीं पर क्योंकि भारत सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार है, इसीलिए इसे खरीदने के लिए काफ़ी सारा एक्स्ट्रा पैसा भारत को चुकाना पड़ता है, क्योंकि भारत पेमेंट डॉलर में करता है। लेकिन भारत यूएई से खरीदे जाने वाले गोल्ड को अपनी लोकल करेंसी में खरीदने की डील यूएई के साथ साइन कर चुका है, जो कि काफ़ी बड़ा मील का पत्थर भारत के लिए साबित होगी, क्योंकि इससे भारत का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। पिछले साल यानी कि साल 2023 में रुपी और दिरहम को लेकर डील भारत और यूएई के बीच साइन हुई थी, जिसमें भारत ने इतिहास में पहली बार किसी देश से क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इंपोर्ट कराया था। वहां से भारत ने करीब 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल मंगाया और उसकी पेमेंट भी इंडियन रुपीस में की थी। फिलहाल ये तेल इंपोर्ट कराने वाली कंपनी थी ऑनेल कॉर्पोरेशन और वहां से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी थी अबू धाबी नेशनल ऑनेल कंपनी, और उसी के तहत अब भारत गोल्ड यूएई से रुपए में खरीदने वाला है। और इस नए गोल्ड ट्रेड के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि साल 2023 में यूएई और भारत के बीच में यूपीआई लिंक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, जिसमें आईपीपी यानी कि इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म और यूपीआई को आपस में मर्ज किया जाता है, ताकि यूएई के अंदर भी इस तरीके की फैसिलिटी आ सके जहां पर इंडियंस आसानी से पेमेंट कर सकें और वहां से भारत के अंदर पैसा भेजना और ज्यादा आसान हो जाए। और यूएई भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, जहां पर साल 2021 और 22 में दोनों ही देशों ने करीब 2.7 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए हैं। अगर यूएई के गोल्ड सेक्टर पर नजर डाली जाए तो यूएई हमारा 2nd लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर है और यूएई के पास अभी करीब 4709 ऐसे रिजर्व मौजूद है जहां से गोल्ड निकाला जा रहा है और कई जगह पर निकाला जाना बाकी है। यानी आप कह सकते हैं कि 4709 ऐसी माइंस है जहां से गोल्ड निकाला जा सकता है। और आपको याद दिला दूं, भारत यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, जिसका फायदा दोनों देशों को इस समय भरपूर हो रहा है। वहीं गोल्ड के अलावा कई और ऐसे आइटम हैं जिसकी खरीद भारत रुपए में यूएई से करेगा। भारत ने पिछले साल तकरीबन 18 और 19 देशों के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खोले थे और इन्हीं वॉस्ट्रो अकाउंट की मदद से यह ट्रेड की जाएगी। कुल मिलाकर यह भारतीय रुपए के लिए काफी बड़ी जीत है और यूएई से तो फिलहाल भारत ने डॉलर की छुट्टी कर दी है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यह खबर इजरायल को लेकर है। दरअसल हाल ही में डॉक्टर जयशंकर युगांडा में एक समिट के दौरान, जिसमें तकरीबन 120 देशों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, वहां पर उन्होंने इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कहा कि हम एक गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करते हैं और हम इजरायल और हमास के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन के भी पक्षधर हैं, जिस पर अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्रीज भी 2 स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हैं, क्योंकि अरब देश तो इजरायल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते हैं और इजरायल को एक देश के तौर पर मानने से भी इनकार करते हैं। यही कारण है कि 2 स्टेट थ्योरी को कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सका। लेकिन इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने हमास के आतंकवादियों ने जो इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है उसके खिलाफ आलोचना की है और कहा है कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय विदेश मंत्री ने इजरायल के अटैक को भी समर्थन किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाना चाहिए। इससे पहले भारत ने ईरान द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था उसको भी सपोर्ट किया था और भारत ने कहा कि आतंकवादियों पर इस तरह के अटैक को हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। साफ है दोस्तों, जिस तरह से भारतीय विदेश मंत्री ने इजरायल मुद्दे पर बयान दिया है, ये दिखाता है कि भारत इस समय अरब देशों के डर में नहीं है, जैसे कि पहले की कांग्रेस सरकार इजरायल के नाम लेने से भी डरती थी। आज भारत खुलकर इजरायल के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है।